नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेंशन एकेडमी में। दोस्तों मैं आपका साथी कांस्टेबल मनोज नेहरा आपके साथ। दोस्तों बात करते हैं राजस्थान पुलिस भर्ती 2023 के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि कल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। हम सीधे तौर पे जानते हैं कि राजस्थान पुलिस भर्ती 2023 की रूपरेखा किस आधार पे होने वाली है, सीईटी का क्या रोल है, किस प्रकार से आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं और एग्जाम की प्रिपरेशन किस आधार पे और किस स्तर पे करें। तो हम पूरी विज्ञप्ति के बारे में आज जानते हैं कि क्या क्या मुख्य बातें हैं जो आपको नहीं पता है और जो आपके लिए एक वरदान साबित हो सकती है। दोस्तों सबसे पहले बात करें दोस्तों पोस्टों की संख्या, यहाँ पे 3578 पोस्ट हैं दोस्तों, अच्छी खासी पोस्ट है। ये 12वीं के लेवल पे ये एग्जाम होने वाला है जिसके लिए 3578 पोस्टों का निर्धारण किया गया है। यहाँ पे 12वीं इसकी योग्यता रखी गई है दोस्तों। और सीईटी की बात करें, समान पात्रता परीक्षा की बात करें तो यहाँ पे जनरल, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 120 अंक आपके पास होना जरूरी है, अर्थात 40% नंबर आपके सीईटी के अंदर होना जरूरी है दोस्तों। और बात करें एससी और एसटी की तो यहाँ पे 108 अंक आपके पास होना जरूरी है, अर्थात 36% नंबर आपके पास होना जरूरी है। और बात करें टीएसपी अर्थात ट्राइबल एरिया की बात करें तो यहाँ पे 90 अंक आपके सीईटी में होना जरूरी है, अर्थात 30% नंबर आपके सीईटी में आने वाला है दोस्तों। तो ये हो गई सीईटी की जो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सर हमने सीईटी का एग्जाम दिया, हमारे अच्छे नंबर नहीं आ रहे, कितने नंबर पे हो जाएगा, कितने नंबर पे नहीं होगा। ये सीईटी का यहाँ पे क्लियर कर दिया ऑफिशियली नोटिफिकेशन के अंदर। तो यहाँ पे बात करें, अगर आपकी जनरल, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस है और एससी एसटी है तो आपको 600 रुपए का चालान करना पड़ेगा ई मित्र के माध्यम से। अगर आप टीएसपी एरिया से हैं आपको 400 रुपए का चालान यहाँ पे करना पड़ेगा दोस्तों। ये हो गई सीईटी की बात। अब आपके फॉर्म कब से फिल हो रहे हैं, कब तक इसकी लास्ट डेट है, तो दोस्तों 7 अगस्त से 27 अगस्त तक रात 12 बजे तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और फॉर्म भरने के बाद उसकी कार्बन कॉपी को संभाल के रखना है दोस्तों। आपको नोट, एक ही फॉर्म मान्य होगा दोस्तों। आपने देखा होगा कि पिछली भर्ती के अंदर आपने एक से अधिक फॉर्म फिल किए थे, किसी ने 5 किए थे, किसी ने 10 किए थे, किसी ने 15 फॉर्म फिल किए थे और एक से ज्यादा एग्जाम भी दिए थे, किसी ने 3 एग्जाम दिए थे और किसी को ऐसा करने पे सफलता भी मिली थी। तो दोस्तों अब की बार ये बिल्कुल ऑफिशियली नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया गया है कि एक बंदा एक से अधिक फॉर्म अगर फिल करता है तो उसका फॉर्म रद्द मान लिया जाएगा। तो दोस्तों अब की बार एक ही फॉर्म फिल करना है आपको, एक से ज्यादा फॉर्म बिल्कुल भी नहीं अप्लाई करना है, अर्थात आपका एक फॉर्म ही मान्य किया जाएगा दोस्तों। जिला यूनिट की शारीरिक रिक्तियों के 15 गुणा पास अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा, अर्थात किसी भी जिला यूनिट में जितनी रिक्ति है, जितने खाली पद है, उसके 15 गुणा अभ्यर्थियों को ही शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए योग्य माना जाएगा। योग्यता, इस भर्ती प्रक्रिया की योग्यता क्या है दोस्तों? योग्यता 12वीं के लेवल पे रखी गई है, क्योंकि हमेशा सीईटी 12वीं और ग्रेजुएशन लेवल पे ही होता है दोस्तों। तो जिला पुलिस और इंटेलिजेंस के लिए 12वीं रखी गई है, अर्थात आपने 12वीं पास कर ली है या 12वीं क्लास में है और आपकी एज 18 वर्ष हो चुकी है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि राजस्थान पुलिस भर्ती 2023 के एग्जाम से पहले आपकी 12वीं का रिजल्ट आ जाना चाहिए और उस रिजल्ट में आपको उत्तीर्ण होना है। तो बात करें पुलिस दूरसंचार की, तो पुलिस दूरसंचार में आपके पास 12वीं होना चाहिए और 12वीं किस सब्जेक्ट से होना चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ आपकी 12वीं होनी चाहिए। अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ आपकी 12वीं नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के साथ भी होना जरूरी है। अगर ये वैकेंसी दोस्त दूरसंचार वाली मैथ और साइंस वालों के लिए है। ड्राइवर की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो विज्ञप्ति जारी होने के 1 साल पूर्व का आपके पास या तो लाइट लाइसेंस होना चाहिए या फिर हैवी लाइसेंस होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों सर की हमारी एज नहीं हुई है, हमारी एज 6 महीने बाद हो जाएगी या अवर एज हो गया तो आयु की गणना कब से की जाएगी? तो घबराने की कोई बात नहीं है। नोटिफिकेशन में साफ तौर पे बताया गया है कि 1 जनवरी 2024 से आयु की गणना की जाएगी दोस्तों। तो ये हो गई आयु संबंधी आपकी जो भी समस्याएं थी, तो 1 जनवरी 2024 से आयु की गणना की जाएगी। यहाँ पे शारीरिक मापदंड की बात करते हैं दोस्तों। शारीरिक मापदंड के अंदर दोस्तों हाइट की बात करें, अर्थात ऊंचाई की बात करें तो 168 सेंटीमीटर आपकी होना जरूरी है, अर्थात पुरुष मेल की 168 सेंटीमीटर हाइट होना जरूरी है और महिला की 152 सेंटीमीटर हाइट होना जरूरी है। यहाँ पे
बात करें चेस्ट की, सीने की बात करें दोस्तों, सीने की बात करें तो यहाँ पे 81 से 86 सेंटीमीटर पुरुष का सीना होना जरूरी है, अर्थात 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ, 5 सेंटी 81 से 86 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। महिलाओं के लिए सीने की कोई बाउंडेशन है नहीं दोस्तों। वेट की, वजन की बात करें दोस्तों, तो पुरुषों में वजन का कोई भी मापदंड है नहीं, कोई चीज मेंशन नहीं की गई है जैसे कि नोटिफिकेशन की बात करें तो। और महिलाओं की 47.5 किलो वजन मिनिमम होना जरूरी है। यहाँ पे बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। इस भर्ती में चयन प्रक्रिया की बात करें तो आपका चयन किस आधार पे होगा उसकी बात करें दोस्तों, यहाँ पे कांस्टेबल इंटेलिजेंसी दूरसंचार के अंदर 150 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, मुख्य परीक्षा। और परीक्षा कैसी होगी, सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा यहाँ पे। और ड्राइवर और घुड़सवार की बात करें तो यहाँ पे 150 अंकों का ही होने वाला है, ड्राइवर और घुड़सवार का भी। और बैंड का कोई एग्जाम नहीं होता, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि बैंड का एग्जाम होता है या नहीं होता। दोस्तों बैंड का कोई एग्जाम नहीं होता, बैंड की एक दक्षता परीक्षा होती है, एफिशिएंसी टेस्ट, जो 30 नंबर का होता है और उसकी अंतिम रूप से मेरिट भी 30 नंबर में से ही बनती है। बात करते हैं दक्षता परीक्षा। कांस्टेबल इंटेलिजेंसी के लिए दक्षता परीक्षा कोई नंबर है नहीं, अर्थात दक्षता परीक्षा मतलब शारीरिक दक्षता परीक्षा कोई नंबर नहीं है। इस पिछली भर्ती में दक्षता परीक्षा के 15 नंबर हुआ करते थे, लेकिन अब की बार कोई इश्यू नहीं है, कोई नंबर नहीं है। ड्राइवर के लिए दक्षता परीक्षा 30 नंबर की है, था ड्राइविंग टेस्ट होगा उनका, गाड़ी चलवा के दिखाना पड़ेगा, उसकी दक्षता के लिए 30 नंबर का होना बताया गया है यहाँ पे। बैंड की 30 नंबर की दक्षता है, जैसे कि मैंने बताया वहां पे बैंड के जो इंस्टॉलमेंट होते हैं 10 नंबर का बिगुल होता है। बिगुलर जैसे आपने कभी भी पुलिस लाइन में देखा होगा, रोल कॉल में बिगुल बजाते हैं, 10 नंबर का बिगुल होता है, उसके होते हैं। और 20 नंबर का जो इंस्टॉलमेंट होते हैं, सभी इंस्टॉलमेंट का नाम बताना होता है, उनका उपयोग बताना होता है। ऐसे 30 नंबर का दक्षता परीक्षा होती है बैंड की। विशेष योग्यता की बात करें, विशेष योग्यता में जैसे एनसीसी हो गई, और राजस्थान पुलिस के अंदर जो मास्टर की डिग्री होती है क्राइम की, जो जोधपुर से करवाई जाती है, तो उसमें आपके 20 नंबर जोड़े गए हैं। सामान्य कांस्टेबल इंटेलिजेंसी दूरसंचार के लिए 20 नंबर जोड़े गए हैं, और ड्राइवर के लिए विशेष योग्यता की कोई नंबर है नहीं, और बैंड के विशेष योग्यता के लिए कोई नंबर है नहीं। अर्थात संपूर्ण मेरिट की बात करें तो कांस्टेबल की 170 नंबर में मेरिट बनेगी, और ड्राइवर में 180 नंबर में मेरिट बनेगी, और बैंड के अंदर 30 नंबर में मेरिट बनने वाली है दोस्तों। पे बात करते हैं शारीरिक मापदंड और दक्षता परीक्षा के बारे में। तो किस प्रकार से यहाँ पे फिजिकल का रहने वाला है, फिजिकल का क्या शेड्यूल रहने वाला है, उसके बारे में बात करें। सबसे पहले यहाँ पे तो कांस्टेबल, ड्राइवर और घुड़सवार और बैंड और इंटेलिजेंसी के लिए 5 किलोमीटर की रेस होने वाली है। यहाँ पे 5 किलोमीटर की रेस किस प्रकार से होगी, यहाँ पे पुरुष को यहाँ पे 25 मिनट का समय दिया गया है, तो महिलाओं को यहाँ पे 35 मिनट का समय दिया गया है। उसी प्रकार से एक्समैन, जो आर्मी से जो रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद जो दूसरी जॉब लगना चाहते हैं एक्समैन, उनको यहाँ पे 30 मिनट का समय दिया गया है। और ट्राइबल एरिया को, टीएसपी एरिया को भी यहाँ पे 30 मिनट का समय दिया गया है दोस्तों। इसमें ध्यान रखने वाली कौन सी बात है दोस्तों, 25 मिनट का क्या मतलब है। सबसे पहले जब भी आप फिजिकल ग्राउंड के अंदर एंटर करेंगे तो वहां पे आपके पैर में एक चिप बांध देंगे जो सेंसर से अटैच होगी, और एक कारपेट बिछा हुआ होगा जो सेंसर से अटैच होगी, जो आपके पैर पांव में जो चिप बांधी जाएगी। अगर आपने 25 सेकंड से 1.1 नैनो सेकंड भी एक्स्ट्रा टाइम ले लिया तो आप उस भर्ती के अंदर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे दोस्तों। तो मैं अब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको फिजिकल की तैयारी अभी से प्रॉपर रूप से स्टार्ट करनी है, क्योंकि इस भर्ती में अब की बार सबसे पहले फिजिकल हो रहा है। तो फिजिकल की तैयारी आपको अच्छी तरीके से रखनी है। इस नोट का क्या मतलब है, सबसे इंपोर्टेंट लाइन है दोस्तों ये, ई मित्र की कॉपी साथ लेके जानी है। हाँ दोस्तों, जो ही आप फॉर्म अब फिल करेंगे, जैसे कि 7 अगस्त से 27 अगस्त तक जो फॉर्म फिल हो रहे हैं, तो जो कार्बन कॉपी आपको ई मित्र वाला जो कार्बन कॉपी फॉर्म भर के जो आपको देगा, वो कार्बन कॉपी आपको फिजिकल के टाइम जो ही आपका शारीरिक टेस्ट होगा उसके समय आपको लेके जानी है। बहुत ऐसे देखने को मिलता है कि आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म को कहीं पे फेंक दिया, आपको पता ही नहीं रहता फॉर्म कहां भर दिया, जब जरूरत पड़ती है तो आपको मिल नहीं पाता। तो ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए जो ही अब की बार फॉर्म भरो तो उसको एक सुरक्षित स्थान पर आपको रखना है। अब सबसे बड़ी बात करते हैं सिलेबस की, बात करते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि किसी भी एग्जाम का मुख्य पार्ट होती है उसकी परीक्षा। अगर आपने एग्जाम क्लियर कर लिया तो बाकी सब क्लियर हो जाता है दोस्तों, ऑफिशियली बात है। तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग और कंप्यूटर। यहाँ पे रीजनिंग और कंप्यूटर के 60 क्वेश्चन आने वाले हैं और 60 अंक के रहने वाले हैं दोस्तों।
और बात करें इंडिया लेवल का है, ये बी पार्ट, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट और ये सी पार्ट, 3 पार्टों में पेपर आता है। तो बी पार्ट में आएगा इंडिया लेवल का जनरल नॉलेज और जनरल साइंस प्लस महिला एवं बाल विकास अर्थात महिला एवं बाल अपराध। इसके 45 क्वेश्चन आने वाले हैं, 45 मिनट का समय लेंगे इसके अंदर। और तीसरा सी टाइप का पार्ट है, इसमें राजस्थान का हिस्ट्री आएगी, आर्ट एंड कल्चर आएगा, राजस्थान का राजनीतिक आएगी, राजस्थान की आर्थिक स्थिति आएगी, जिसके 45 क्वेश्चन आएंगे 45 मिनट के। तो ऐसे टोटल बात करें पेपर की तो यहाँ पे 150 नंबर का पेपर होने वाला है दोस्तों, और 150 ही क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। तो ये बात हो गई पूरी सिलेबस की बात। तो दोस्तों इस मुख्य बात यह है कि अभी से आपको जी जान लगा के मेहनत करनी है और रात दिन एक कर देना। जैसे कि नोटिफिकेशन जारी हो गया, कुछ समय बाद आचार संहिता लगने वाली है, आचार संहिता से पहले आपका पेपर हो जाएगा। जैसा कि बताया गया पेपर अब की बार सीबीटी आधारित होगा अर्थात कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, तो ऑनलाइन पेपर होगा, तो समय बहुत कम मिलने वाला है आपको दोस्तों। तो बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आरएसी की और आरआईएसएफ की वैकेंसी का क्या रोल है इसमें। तो आरएसी और आरआईएसएफ की वैकेंसी की रोल की बात करें दोस्तों, ये भर्ती है, जो भी भर्ती वैकेंसी आई है ये 12वीं लेवल की आई है, और आरएसी और आरआईएसएफ की भर्ती होती है 10वीं लेवल की। तो 10 इस भर्ती में कोई भी सीईटी का कोई रोल है नहीं। जिसने सीईटी का एग्जाम नहीं दिया उनके लिए बहुत खुशखबरी है, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी और बची हुई है। आरआईएसएफ राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के अंदर 3070 पदों पर जो भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, उसके लिए वो पूरी तरीके से इलिजिबल हैं। और आरएसी की भी लगभग 1500 या 1800 पोस्टों के समथिंग आरएसी की भी पोस्टें आने वाली हैं, जो 10वीं के लेवल पे एग्जाम होगा। तो सीईटी जिसने नहीं दी है तो घबराने की कोई बात नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो यह वैकेंसी बहुत ही जल्द आपको इसका फॉर्म, जैसे कि कांस्टेबल की भर्ती के फॉर्म की डेट आ गई है, उसी प्रकार से इसकी डेट भी आने वाली है दोस्तों। तो मैं तो ये कहता हूं जिन्होंने सीईटी नहीं दी वो भी अपनी तैयारी सुचारू रूप से रखे। अब बहुत से लोगों कमेंट आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, सर आरएसी और आरआईएसएफ में सबसे पहले फिजिकल होगा या टेस्ट होगा। दोस्तों अभी कोई नोटिफिकेशन से पहले कोई उल्लेख है नहीं, एग्जाम भी हो सकता है या फिर फिजिकल भी हो सकता है, जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। लेकिन ये जरूर है दोस्तों कि आरएसी और आरआईएसएफ की वैकेंसी भी सीबीटी आधारित ही होगी, अर्थात कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ही होगा। और दोस्तों बहुत से लोग कमेंट करते हैं यूट्यूब पे, बोलते हैं सर हमारे क्वेश्चन का रिप्लाई दीजिए, रिप्लाई दीजिए। तो दोस्तों मैं हर एक बंदे का रिप्लाई नहीं दे सकता, इसलिए मैं एक लिंक डालूंगा, उसको पिन कर दूंगा, आप वहां पे उस लिंक को क्लिक कीजिए और डायरेक्ट मेरे पास मैसेज आएगा, तो वहां पे आप मैसेज कर दीजिए, तो आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। और अगला वीडियो मैं बनाऊंगा बुक के ऊपर, तो ये जो भी सिलेबस है आपको कौन सी बुक से पढ़ना है, कौन सी बुक बेस्ट रहती है आपके लिए, क्योंकि कम समय में आपके अच्छे नंबर आ सके। तो किस किस को बुक का वीडियो चाहिए नीचे कमेंट कीजिए। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।